गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज काफ़ी खुशी का दिन है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं पूरे। और इस खुशी के मौके पे हम जा रहे हैं ट्री प्लांटेशन करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मैं डेरा समर्थक भी रहा हूँ। जो डेरा समर्थक है वो हर 15 अगस्त को हर साल ट्री प्लांटेशन करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसी का हिस्सा बनने के लिए मैं आज जा रहा हूँ। और मैं भी डेरा समर्थक हूँ, तो इसलिए मैं भी इसके अंदर अपना योगदान देना चाहता हूँ और उसी योगदान के लिए मैं आज जा रहा हूँ। और अगर बात करूँ जो स्वतंत्रता दिवस है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो गिफ्ट हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें दिए हैं। उन्होंने देश के लिए लड़े हैं एकजुट होके, तभी हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, एक सुकून की सांस ले रहे हैं। आज़ादी से हर कहीं घूम रहे हैं और पूरा वर्ल्ड आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। ये सब उन्हीं का योगदान है। उन्होंने ही जब देश के लिए लड़े, देश को एकजुट किया, देश के हित में काम किए, तभी जाके देश आगे बढ़ा है और तभी जाके देश ने आज़ादी प्राप्त की है। अगर आज के टाइम में ऐसा होता और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते तो शायद हम आज़ादी नहीं ले पाते, क्योंकि आज तो हम मानसिक ग़ुलाम हो चुके हैं। हर कोई धर्म के पीछे, कोई जाति में बटे हुए हैं और अंग्रेज़ों को ही पता है कैसे तोड़ना है। अंग्रेज़ों वाली नीति आज भी चल रही है देश के अंदर। तो आज हमारे बस की तो ये बात नहीं थी कि हम आज़ादी को ले पाते, क्योंकि ये हमारे पूर्वज थे। जब उन्हें इकट्ठे होकर लड़े, उन्होंने तब ना धर्म देखा ना जात देखी, बस उनका एक ही मकसद था कि देश के लिए लड़ना है, और तभी देश को वो आज़ाद करवा पाए हैं। और हम सल्यूट करते हैं ऐसे अपने जितने भी हमारे लीडर्स थे जो देश के हित में काम किया है, उन्होंने अपने बलिदान किया है। जैसे भगत सिंह जी से, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे चूम गए। वो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। कोई आज 23 साल की उम्र के बच्चे को ये नहीं पता होता कि अभी क्या करना है, अपने करियर का पता नहीं होता कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। और उनको ये पता था कि 23 साल की उम्र में कि तुम्हें देश के लिए मरना है, देश को आज़ाद करवाना है। तो ऐसे जितने भी हमारे बहादुर लोग थे, उन सभी को मैं सल्यूट करता हूँ। हेलो दोस्तों, पहुंच गए अभी वहाँ पे जहाँ पे ट्री प्लांटेशन करना है। ये यहाँ पे है एक सीवरेज प्लांट है। यहाँ पे हमने अभी जो ट्री प्लांटेशन करना है अभी पीछे स्टार्ट हो रहा है। जो डेरे का एक नारा होता है, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, वो नारा लगा के अभी प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। चले एक 15 अगस्त है, तो हमारा सौभाग्य है आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। बाकी ये धन धन सतगुरु की तरफ से बहुत बढ़िया पहल है, बहुत ही अच्छा यहाँ प्लांटेशन की गई है। बहुत खुशी है हमें। शुभ नाम आपका? विमल चौहान हूँ, साइटिंग चालू है। पेड़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन नहीं मिल रही आजकल पेड़ लगाने की। हर किसी कहीं पे मकान बन गया, कहीं पे रोड बन गया, तो जहाँ पे पेड़ लगाने हैं वो जगह नहीं मिल रही कहीं भी। इसलिए कुछ पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, कुछ वहाँ पे लगाए हैं। और करनाल में ही कम से कम 3 से 4 जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। अभी वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी पहुँचा जाए, ताकि वो भी आप लोगों को दिखाया जाए कि कहाँ कहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पौधारोपण करने के बाद क्या है, प्रसाद बांट रहे हैं लड्डू का, जो संत गुरमीत रामचंद्र सिंह जी से है, उनके जन्मदिन की उपलक्ष्य के अंदर लड्डू का जो प्रसाद वो बांटा जा रहा है। पूरे देश और विदेशों में मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। ब्लड डोनेशन हो, बीमार को अस्पताल ले जाना हो, पेड़ारोपण हो, ये हमारी 7-8 करोड़ के साथ संगत गुरु जी की फॉलोवर है, जो कि खुशियाँ मना रही है धूमधाम से। सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी पहुँचे एक दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, और ये है सेक्टर 6 के अंदर जो पार्क है उसके अंदर। आजकल जो जगह मिलती है पार्क के अंदर ही मिलती है, और कहीं पे भी जगह नहीं बची है पेड़ लगाने के लिए। ये देखो यहाँ पे काफ़ी पेड़ अभी लगा चुके हैं, और अभी भी जो लोग हैं अभी भी पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, पूरी जो पेड़ लगाए जाते हैं पूरी परमिशन लेके तब लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं। अभी
व्हीकल को ये बोले कि जहाँ पे ग्रीनरी है वहीं पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये पूरी परमिशन ली जाती है, जहाँ प्रशासन बोलता है वहीं पे ये लगाए जाते हैं पेड़। मैं भी हूँ, एक मिनट शुरू हो जाएगा। सिंह जी इंसा का 54वां अवतार दिवस है जी, जिसे सारी साध संगत पूरे वर्ल्ड में पौधारोपण करके मना रही है। इसी उपलक्ष्य में सारी साध संगत इकट्ठा हुई है और पौधारोपण कर रही है। देखा जा रहा है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जनसंख्या है, तो उसके बारे में क्या जानना चाहिए? जनसंख्या तो अभी यहाँ सैकड़ों की तादाद में है, ये तो सिर्फ एक जगह का है जी। और पूरे करनाल में हर एक एरिया में अलग अलग जगह साध संगत बड़े हर्षोल्लास से पौधारोपण कर रही है। साथ में तिरंगा झंडा भी आज हमारी शान का प्रतीक लग रहा है और उसको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में। आज 15 अगस्त है, बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है जी हमारे लिए। तो सबसे बड़ी खुशी आज हमारे गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का 54वां अवतार दिवस है और साथ में 15 अगस्त का तो डबल खुशियाँ हैं। तो साथ संगत बड़ी हर्षोल्लास से पौधारोपण कर रही है और ध्वजारोहण भी किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? लो जी, आज का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो चुका है। और आज का दिन की बात करूं तो दिन आज का काफ़ी अच्छा रहा। पहले हमने यहाँ नदी के पास जो ये प्लांट है यहाँ पे कुछ ट्री प्लांटेशन किया। उसके बाद हम चले गए कर्ण विहार की तरफ कनाल में, वहाँ पे कुछ प्लांटेशन किया और काफ़ी अच्छा दिन रहा। कुछ नए लोगों से मिले और कुछ जो पुराने लोग थे जिनको काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे उनसे मिले। काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद उनसे मिल के। और चलो घर पहुँच के कुछ बातें करते हैं फिर। लो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका एंड करने का टाइम आ गया है। बाकी आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। और थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखी है वो करनाल के अंदर जो कमोपरा गांव है वहाँ पे जो डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच है वहाँ से वो क्लिप थी। और वहाँ पे कुछ उसके बाद नाम चर्चा हुई है, वहाँ पे प्रसाद बांटा गया है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे क्योंकि करनाल के अंदर ना काफ़ी जगह पे ये पौधारोपण की प्रक्रिया चली थी। जैसे एक शिव कॉलोनी के अंदर, फिर कर्ण विहार के अंदर, CHD सिटी। तो वो सभी लोग बाद में इकट्ठे होकर करनाल जो नाम चर्चा कर रहा है वहाँ पे आ गए थे
और वहाँ पे सत्संग किया उन्होंने। और ये काफ़ी अच्छी एक पहल है। हर कोई आदमी आज के टाइम इतना बिजी है कि वो संडे को ही फ्री हो पाता है और वो संडे को फिर अपने हिसाब से ही जीता है। कोई शराब पीता है, कोई घूमने जाता है, कोई। लेकिन जो डेढ़ सौ का समर्थक है वो संडे को या तो नाम चर्चा में जाता है या फिर जैसे आज 15 अगस्त आप पौधारोपण किया है, जो काफ़ी अच्छी एक पहल है इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि जैसे कोरोना काल की दूसरी लहर थी, लोग ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे थे और कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ये उसके अंदर भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग पेड़ों को दबादब काटे जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो आगे जाके काफ़ी मुश्किल देगा हमें। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हम क्या दे के जा सकते हैं। ये पेड़ पौधे और ये पानी है, इसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक पहल है और हम सबको ये करना चाहिए। हमें एक दिन बनाना चाहिए कि मान लो संडे को हमने आज 15 अगस्त को पौधारोपण किया है, तो हर संडे को जाके उसको पानी दे, उसकी देख रेख करें। और ये करते हैं। मान लो इन्होंने आज करनाल के अंदर लगभग 3500 के करीब पेड़ लगाए। 3500 में अगर 2000 पेड़ भी चलते हैं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा देंगे आगे आने वाले टाइम में। बाकी सब बढ़िया है और सब बढ़िया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।